जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ के साथ। नाज़रीन, हम पूरे दिन भर आपको खबर दिखाते रहेंगे किस तरह से मुख्तलिफ सियासी लीडरान जो है मुख्तलिफ पार्टियों के, उन्होंने अपने अपने जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किए। रिटर्निंग अफसर जिला शोपियान की अगर बात करें और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी शोपियान की बात करें या जैनपुरा की बात करें, लेकिन कई बड़े लीडर हैं क्योंकि नेशनल पार्टियों के साथ साथ रीजनल पार्टियां भी जो हैं वो मैदान में हैं और इलेक्शन होने जा रहा है। 18 सितंबर को इलेक्शन वोटिंग होगी, उसके बाद जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आएगा। क्या कुछ होगा, किसको मैंडेट मिलेगा, या आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त हम जावेद अहमद कादरी साहब के रिहायशगाह पे हैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जावेद कादरी साहब को जो है मैंडेट दिया है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से। हालांकि जैनपुरा से अभी कोई भी कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किया गया था, लेकिन आज लास्ट डेट थी और ऐसा लग रहा है कि शायद जैनपुरा में भारतीय जनता पार्टी जो है इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन अब शोपियान की ही बात करते हैं। शोपियान और सियासी हलचल है, बिगुल बच चुका है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या सियासी पार्टियां क्या करेंगी, किसको मैंडेट मिलेगा, ये इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ साथ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपके साथ काफी नौजवान थे, काफी वहां पे हमने नाराबाजी आपके हक में, और यहाँ तक कि मैडम रक्षा अंद्राबी जी भी आपके फेवर में वहाँ पे आई थी जब आपने फॉर्म जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया था। क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिला शोपियान के लिए काम करेगी और मैंडेट मिलेगा? आज साहब आपने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी शोपियान के लिए काम करेगी या नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से शोपियान के लिए काम कर रही है, पूरे जे.एंड.के के लिए और खुसूसन शोपियान के लिए। और शोपियान में भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से जावेद कादरी के घर में बैठा था और लोगों से मिलता था। कोई लीडर आज मुझे बताइए 2010 के बाद यहाँ पे नहीं थे। मुझे इस बात पे अफसोस भी हो रहा है, गिला भी हो रहा है कि वो लीडर आज इलेक्शन में आए हैं जिनको श्रीनगर से शोपियान कभी नहीं आए, लेकिन आज इलेक्शन लड़ने आए हैं शोपियान। और रही सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की, देखिए कुछ सवाल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उठाएंगे, उसमें मुझे नहीं लगता हमें सवाल उठाने की जरूरत है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 30 साल रहा, जिसने 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिदमत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको धोखा दिया। यहाँ के लोगों की तो बात ही नहीं है। ये आप देख लीजिए 2010 की बात, जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और लोगों को कितना बड़ा धोखा दिया। आज शायद आपको याद होगा 2010 में 1 साल शोपियान बंद रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 या 6 साल से यहाँ पे संभाला है। आज हमारा रेडी वाला रात के 11 बजे तक काम करता है, आज हमारा मजदूर रात के 12 बजे वापस आता है। आज जावेद कादरी खुद एक कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, खुद जाके 11 बजे लोगों के पास मिलता है। मोदी जी ने यहाँ पे पीस दी है, मोदी जी ने यहाँ पे काम किया, मोदी जी ने यहाँ पे डेवलपमेंट की। जब सब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो जाए इसमें। आपको पता ही है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। एक तरफ से काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड अगर मिलाएं तो जमीन और आसमान का फर्क है। कहाँ 60-70 रुपये में पेट्रोल और कहाँ 100 रुपये में पेट्रोल, कहाँ 300-350 में LPG गैस और कहाँ 1000-1200 में। क्या कहना चाहेंगे? शायद आपको याद नहीं होगा, आप ये बात याद कीजिए कि जब हम आज से 5 साल या 6 साल पहले की बात करते थे, एक पोल के लिए हम लोग तरसते थे। ट्रांसफार्मर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब हम जब MLA साहब के पास जाते थे ट्रांसफार्मर लेने, तो कम से कम एक गांव को 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए वैसा काम हुआ, दिन ब दिन डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट में ये चीजें भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा आज से 10 साल पहले यहाँ पे 250 रुपये सेब की पेटी बिकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो सेब की पेटी 1200 में बिकती है। इस चीज की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, खुसूसन आप जो मीडिया वाले हैं। इस चीज की उस टाइम 250 रुपए की पेटी बिकती थी, आज वही पेटी अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहता हूं कि खुदा करे 5000 रुपये पहुंचे हमारी सेब की पेटी, क्योंकि हमारा जो सरमाया है वो हमारा सेब ही है। आज वो पेटी 1200 में बिकती है और उस टाइम हमें 1 घंटा पावर मिलता था। आज देखिए अब आज 24 घंटा पावर मिलता है। उस टाइम हमें 2 घंटा पानी मिलता है। आज देखिए आप पाइपों का जाल बिछा हुआ है हर एक गाँव में, रोडों का जाल बिछा हुआ है हर एक गाँव में। मैं बुलाद की बात करता हूँ, कोई गाँव, मुझे एक गाँव आप पूरे शोपियान में आइडेंटिफाई करके दे दीजिए जिसमें 1 करोड़ का काम ना हो। हर एक गाँव में काम, देखिए जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे थोड़ी बहुत ये
कमी ज्यादा होगी। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं आज ये बात शोपियान के लोगों को कहना चाहता हूं, हर एक चीज में कमी कहां आएगी जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जावेद कादरी ने 2014 में 4000 वोट दिए। आज मैं फख्र से कहता हूं मैंने 40,000 का काम किया। 40,000 वोटों का काम मैंने भारतीय जनता पार्टी से लिया है। पीडीपी को यहां से 3 बार मंडेट दिया। पीडीपी का मैं मंडेट तो नहीं समझता, वो नौकरी देते हैं। 5 साल के बाद एक आदमी को नौकरी देते हैं, 5 साल के बाद दूसरे आदमी को नौकरी, 5 साल के बाद तीसरे आदमी को नौकरी। आप मुझे बताइए, इन 15 सालों में 3 बार हम लोगों ने पीडीपी को मंडेट दिया है और इन 3 टर्नों में पीडीपी ने यहाँ पे क्या किया है। मैं आइए आपसे, आपकी माध्यम से अपने लोगों को भी कहना चाहता हूं। आप देखिए पीडीपी ने कहां पे कौन सा काम किया। पीडीपी ने एक काम यहाँ पे बहुत बड़ा किया। यहाँ की मां नहीं सोती थी, वो रोती थी रात को। और लोगों को भी ये बात याद रही, ये टाफी का जमाना नहीं है जब मोहब्बा जी कहती थी ये लोग टाफी लाने गए थे, उस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिए। और दूसरी बात रहा, सवाल रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जोर शोपियान में है, न था, न रहेगा। क्योंकि देखिए भाई साहब, वुनकस पे वो बात मंगतस मरासवत वुनकस कौन मे बासान शुपियन लुक क्या त्रावना मंगतस वोट, क्या शुपियन लुक क्या मैंने कर्रुक, मैंने बत भोजनुक, मैंने जरकनुक, मैंने गति पोरुक करे ये बर्दाश्त, सह ग सुबन ये पे जानपुर पे सनक MLA साहबस। तो शुक्र रब्बुल आलमीनस कुन अक सह MLA साहब बनियोमुत। लेकिन तमुक टाइम ते पता कि टाइमस में, उस टाइम में वो किसी को घर नहीं आने देता था। तो आज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी रही बात, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे डेवलपमेंट के वोट पे इलेक्शन लड़ रही है। आज हर एक, आज आप ये बुजुर्ग देखोगे इसके जेब में भी 5 लाख का कार्ड मोदी जी ने रखा है। कोई बीमार होता है और उसके कार्ड अपना निकाल के अपने हॉस्पिटल में जाके वहां कार्ड देता है, मुफ्त में उसका ऑपरेशन होता है, मुफ्त में उसका इलाज होता है। पिछले 10 साल से आप देखिए, ये आज तक हुआ कभी, इन 70 सालों में कभी हुआ? 10 साल से हम लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, 165 स्कीम से भी ज्यादा स्कीमें जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से 165 स्कीमें जम्मू कश्मीर में आई है। क्या आज तक ये स्कीमें कहीं थी? आप भी मेरे भाई हो, आप भी यहाँ के हो, आज तक आपने कभी देखा है जो मकान के शड़ मिलते हैं गांव में, आज तक जब मिलते थे एक गुलका को मिलता था, एक सुल्का को मिलता था और एक रहीम का को मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि वो पार्टी के साथ वाबस्ता होते हैं। लेकिन आज जावेद कादरी फख्र के साथ ये बात कह रहा है, मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज एक गांव में 50-50, 60-60, 100-100 मकान के शड़ मिल रहे हैं। आज आप देखिए बाथरूम के केस मिल रहे हैं हर जगह पे। आप मुझे बताइए आज कहां पे प्रॉब्लम है? एक जगह पे आप मुझे बताइए, एक गांव में आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, राज सवाल, आप मुझे एक बात बताइए, हमें पीर गली की टंडल चाहिए, क्या हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकता है? क्या हमें पीडीपी दे सकता है? क्या हमें कांग्रेस दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त सेंटर में है। जो भी दे सकता है वो सेंटर दे सकता है। ये लोगों को बहकावे में लाके अब ये बोलेंगे 370 पंक्ति से पैसा, आज लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जहां तक मैंने भी देखा इन दिनों में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आज 5000 लोग शोपियान के डीसी ऑफिस फार्म भरने गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ये है। आप मुझे बताइए किस पार्टी ने आज तक एक कमेटी बनाई, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में गई, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोगों से पूछा गया, भाई साहब आप हमें बताइए यहाँ पे कौन सा काम रख रहा है? आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये काम कभी किया है? आज तक पीडीपी ने ये काम कभी किया है? मेरा काठावालन में आज चीफ सेक्रेटरी जा रहा है, जब बैक टू विलेज होता है। मेरे बलपोरा में आज डीसी साहब जा रहा है। मेरे सदों में आज आप देख लीजिए डिविजनल कमिश्नर जा रहा है और लोग उनसे पूछ रहे हैं, भाई साहब आप बताइए आपका काम क्या है? आज तक ये हुआ ही नहीं। अब कुछ लोग देखिए सर, अब कुछ लोग इसमें खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं तिमन कार छुट्टी जान सो इंसान यम सुन बच मूद कहीं लायल लायल कहीं माज गस एक्रेट पुसन चलाज मोज वन दलील क्या दलील जद तमिस माज गो तिम जद करे से नेशनल कॉन्फ्रेंस द पीडीपी। आप मुझे बताओ, आज 11:30 बजे जावेद कादरी एक बीजेपी का सिपाही होके निकल जाता है वसीम साहब के साथ, वसीम साहब चलो आज हम जाएंगे काठवाल, वसीम साहब चलो आज हम जाएंगे, और आज तक कभी हुआ? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी होती इंसान इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान के पास सुकून होगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी दौलत सुकून है। आज सुकून है लोगों के पास। अगर इतनी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे की है, तो मैंडेट पार्लियामेंट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में मैंडेट क्यों नहीं मिला?
क्या वजह रही? देखिए क्या कहीं कमी रही, क्या कुछ खामी रही? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी पार्टी नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी। देखिए बड़ी पार्टी के बड़े डिसीजन होते हैं, बड़ी पार्टी के बड़े डिसीजन होते हैं। आपको क्या लगता है 2014 में आपको लगता है आज तक यहाँ खादी ने राज नहीं है? रफीक शेख था, उसका बाप था, उसको मैंडेट मिला, उसको मैंडेट मिला। आप मुझे बता, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरपंच का इलेक्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नंबरदारों का इलेक्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ डीडीसी बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बीडीसी बनाई। आज तक किसी पार्टी ने ये किया है? आप बताइए मुझे, अगर किसी पार्टी ने ये किया? भारतीय जनता पार्टी वाइड एक पार्टी है जिसने कश्मीर में जब डेवलपमेंट की और हमेशा डेवलपमेंट के साथ रही। जिला शोपियान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है, यहाँ से आप जो है पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिला शोपियान में सुधार आया? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर देखिए, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, एप्पल इंडस्ट्री हमारी देखिए, यहाँ पे जो बाकी अजला में चीजें हैं, कुलगाम छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, लेकिन जिला शोपियान में जो पोटेंशियल है, जो सोर्स अपना है, रिसोर्सेज अपने हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। यहाँ पे सेहत अफजा मकामात बहुत है, गुलमर्ग, पहलगाम से भी अच्छे अच्छे मकामात हैं, टूरिज्म मैप पे भी जगह नहीं मिल पा रही है। क्या सियासी इस्तेसाल हो रहा है जिला शोपियान? आप मुझे एक बात बताओ, शोपियान में कब इस्तेसाल नहीं हुआ? आपने अभी बोला कि यहाँ पे इन 70 सालों में आप मुझे एनसी की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, क्यों नहीं मिला हमें? आप मुझे बताइए, जावेद कादरी ने 2014 में इलेक्शन लड़ा, 4000 वोट मैंने लिए, मैं लोगों को गारंटी, देखो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं लोग, मैं गारंटी देता हूँ मैंने 40,000 का काम किया है। जिसको हमने वोट दिए, आप मुझे एक आदमी बता उसको कभी देखा है? यहाँ के लोगों ने उसको फिर बाद में कहीं देखा? क्योंकि अक्सर बेशतर जब हमारा वोट वहां पे जाता है फिर हम उस बंदे को नहीं देखते हैं। मुझे लगता है, मैं आपकी माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह यह है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है। जो सेंटर में सरकार होती है, देने वाले वही होते हैं। कुछ लोग आज बोलते हैं हम केसीसी माफ करते हैं। मैं कहता हूं शोपियान के लोगों को, आज आपकी माध्यम से आप मुझे कामयाब कीजिए, मैं गारंटी देता हूं केसीसी माफ होगा। क्योंकि मेरे साथ नरेंद्र मोदी जी है, मेरे साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, मेरे साथ मेरी पार्टी है। आप मुझे बताइए, आज भी लोगों को धोखा देंगे, धोखे में रखेंगे, मुझे लगता है वो हमारे लिए फिर बदकिस्मती होगी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और मुझे पूरा यकीन है आज अपने लोगों पे, जो आज हमारे लोगों ने हमारी टीम को, क्योंकि कैंडिडेट हमारा कमल है, ये सारे हमारे कैंडिडेट, क्योंकि हमारा जो निशान है वो है कमल, हम सारे कमल हैं। आज कमल को बहुत प्यार मिला है शोपियान में। मुझे भी ये दिमाग में नहीं था, इतने लोग, आप देखो दुकानों से लोग आ रहे थे, हार डाल रहे थे। आज तक ये हुआ क्योंकि लोगों को अब पता चला है, अगर यहाँ पे कोई काम करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। आखिर पे एक सवाल पूछेंगे, लोग क्या चाहते हैं? लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर की मैंने आपको बात की है। एक आम गरीब जो जिसके पास छत नहीं है, जो शहर में रहता है, वो पक्का मकान चाहता है या कच्चा मकान चाहता है। अभी आप जिक्र करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ या 1 लाख मकान बनाने का और वादा किया है, लेकिन ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे 1977 से लेके अब तक कहीं लीडरान आए, कहीं एमएलए आए, कहीं एमएलसीज आए, मिनिस्टर भी यहाँ पे जिला शोपियान में रहा है, हसन खान साहब रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें जिला शोपियान को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। जिस चीज़ का जिला शोपियान हकदार था उससे दूर रखा गया। क्या आपके, अगर आपको मैंडेट मिलता है यहाँ से, अगर आप जीत जाते हैं, क्या जिला शोपियान को वो चीज़ें आप दिलवा सकते हैं जिसका वो ख्वाहिशमंद है? आप मुझे एक बात बताइए, 2017 में यहाँ कौन था? जावेद कादरी। 2018 में यहाँ कौन था? जावेद कादरी। 2013 में यहाँ कौन था? जावेद कादरी। पिछले 10 सालों से जावेद कादरी लोगों के बीच में बैठा। आज जो आप ये लोग देख रहे हो, आज जो क्राउड देख रहे हो, ये जावेद कादरी की एक मेहनत है ना, ये मेरी टीम की एक मेहनत है ना, ये वो जावेद कादरी, ये वो वसीम राज है, ये वो टीम, मुसवर साहब है, यूसुफ साहब है, मुस्तफा साहब है। कोई भी बात डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे भाई साहब? आप मेरी बात सुनिए ना, ये वो टीम है। यहाँ पे कोविड हुआ, आपने बीजेपी के वर्कर के बगैर किसी को सड़क पे पाया?
किसी को हॉस्पिटल में पाए उसके बगैर। चावल हम लोगों ने बांटे, खून हम लोगों ने दिया, मास्क हम लोगों ने बांटे, दवाई हम लोगों ने बांटे। ये हमारी बदकिस्मती थी पिछले 70 साल से। मैं बदकिस्मती समझता हूँ क्योंकि पिछले 70 साल से जो हमने वोट दिए हैं वो जाया हुए हैं वोट, और इस बात पे मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि वो वोट जाया हुए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी यहाँ पे एनसी कह रही है कि हम 370 को हटाएंगे। किस तरह हटाएंगे? जब तक इनके पास, जब सेंटर में सरकार बनाएगी, ये लोगों को आज भी बेवकूफ बना रही है, क्योंकि इन लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन आज हमारे शोपियान के लोग, पता है उन लोगों को यहाँ पे काम किसने किया है। यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी के घर में लड़ाई होती है, फैसला मेरे घर में होता है, शीशे मेरे टूटते हैं, क्यों? सारे मुझे अपना भाई मानते हैं। और आज लोगों का जो नारा यहाँ था, तेरा भाई मेरा भाई जावेद भाई, आज दिल का ये नारा। आज मैं ट्वीट कर रहा था, ऊपर सुन रहा था ये बात, जब बोल रहे थे तेरा भाई मेरा भाई, वो दूसरे बोलते थे जावेद भाई। आज मैं लोगों को, शोपियान के लोगों को आपकी माध्यम से सल्यूट करता हूं कि वाकई में आज ये अपने जावेद साहब को अपना भाई मानते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। जावेद साहब थे हमारे साथ, जो कि कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे यूथ लीडर हैं राजा भारतीय जनता पार्टी ऐसी के बीच जाके लोगों से अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो मांग रही है। आपने पहली बार देखा होगा हिस्ट्री ऐसी चीज कि हमारी एक टीम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है और वहाँ के जो मसाइल है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जो पिछले 75 सालों से हल नहीं हुए हैं, उन मसलों को हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। आज आपको जावेद साहब ने भी बताया, शोपियान का सबसे बड़ा मसला जो है वो केसीसी। तो जैसे ही जावेद कादरी साहब असेंबली में जाएंगे, सबसे पहला काम जो जावेद साहब करेंगे वो यहाँ के गरीबों का जो केसीसी है लोन। मैंने हुक्म करे, मैं वो 3 लाख बगैर तेरे फोन बताना, उस पर बात बहुत न करना। रीजनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, 70 साल से इन्होंने राज किया। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस सवाल का मैं जवाब ऐसे दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी का परीक्षा नहीं, आज हमारा एग्जाम नहीं है, आज डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कॉन्स्टिट्यूएंसी शोपियान के लोगों का एग्जाम है। क्या लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो? क्या लोग चाहते हैं कि वो उस नुमाइंदे को चुने जो 2018 में जब यहाँ के जवान मारे जा रहे थे, जब यहाँ की रीजनल पार्टीज यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उनको कत्ल कर रही थी, उनको शहीद कर रही थी, कब्रबोश कर रही थी, तब जावेद कादरी खड़ा था इन लोगों के साथ। यहाँ पर कितने सारे लड़कों के एफआईआर उन्होंने पुलिस स्टेशन में कट करवाए। कहने का मतलब ये है, आज लोगों को फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने जो काम करना था उसने वो काम किया है। ना तो जावेद कादरी एमएलए है, ना तो जावेद कादरी डीडीसी है, ना तो वो कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जो भी इस दर पे आया वो खाली हाथ नहीं गया। तो आज शोपियान के लोगों का इम्तिहान, आज राजा वसीम का इम्तिहान नहीं है, आज जावेद कादरी का इम्तिहान नहीं है, आज कैलर ब्लॉक के लोगों का इम्तिहान है, आज संपतरीक के लोगों का एग्जाम है, आज शोपियान के लोगों का एग्जाम है कि क्या वो चाहते हैं। देखिए, जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हम पे जो जुल्म है वो हट जाए, तब तक जालिम हम पे जुल्म करता रहेगा। आज मौका मिला है शोपियान को जालिम को जवाब देने। हमें याद है जब आसिया नीलोफर का वो किस्सा हुआ था, 1 साल पूरा शोपियान बंद हुआ। मैं शोपियान का रहने वाला, मैं कहता हूं ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा हाथ में लेकर घूमते हैं। ये शर्म है उन लोगों के लिए जो अपनी माँ बहनों की अजमत की भी का ख्याल भी नहीं रखते। देखिए, पॉलिटिक्स ठीक है, उनको क्या करने हैं, रोड्स बनाने हैं या ना बनाने हैं, लेकिन ऐसे मसलों में सरकार जिम्मेदार है।
अच्छा, एक सवाल पूछेंगे आपसे कि प्री पोल अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच, क्या ये कामयाब रह सकता है? जैसे कि उन्होंने बंटवारा किया है 85 सीट्स पे और 5 सीटें जो है कांग्रेस को दी गई है, क्या आपको लगता है कि ये प्री पोल अलायंस जो है ये कामयाब रहेगी? देखिए, प्री पोल अलायंस का मतलब है कि उनको समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें नकार रहे हैं। अब वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कहां पर हम सीट निकाल सकते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर को बोलेंगे कि कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस के वोटर को बोलेंगे। अब ये सारे मिलके चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं, लेकिन जो पूरे देश में हुआ, इनकी हालत जम्मू कश्मीर में भी। जाते जाते एक सवाल पूछेंगे कि जैनापुरा से भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट को, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन था कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कंटेस्ट करें। तो सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर बताया कि हम शोपियान से कंटेस्ट करेंगे और हमारा कैंडिडेट कंवल है, हमारा कैंडिडेट जावेद साहब है। तो हमारा जो फर्ज बनता है, अभी जो हमारा प्रोसेस जो चल रही है वो ये है कि हम शोपियान में कैसे कमल खिलाएं। तो रही बात जैनापुरा की, तो जैनापुरा की अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली है। जब कोई डायरेक्शन मिलेगी तो सबसे पहले आपसे बात करने के लिए। तो आपने देख लिया कि दोनों यहाँ पे लीडरान थे भारतीय जनता पार्टी के, जावेद कादरी साहब और साथ राजा वसीम साहब, इन दोनों से बात की, अपने ख्याल का इजहार किया आपके सामने। और आप जानते हैं कि अब कुछ दिन के बाद जो है इनकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, घर घर डोर टू डोर कैंपेन चलेगी तमाम लीडरान की, और हर जगह पे अपने वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, और मैं उन लीडरान से भी कहना चाहूँगा अपने मीडियम के थ्रू, जो वोट लेने के लिए डोर टू डोर तो जाते हैं, लेकिन जब आपको मैंडेट मिलता है तो उस गरीब का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। क्योंकि आज हमने देखा कि गरीब लोग मुश्किल से जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को खाते हैं, वो आज पूरा दिन 8 बजे से लेके 4 बजे तक बिना कुछ खाए जो है वो गेट पे खड़े रहे, अपने कैंडिडेट्स का इंतजार करते रहे, सेलिब्रेट करते रहे, उनके हक में नाराबाजी करते रहे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो एमएलएस जो कैंडिडेट जीतता है, जिसको मैंडेट मिलता है, बाद में उन गरीबों के लिए दरवाज़ा जो है उनका बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आप पे एतमाद करता है, आप पे भरोसा करता है, आपको वोट करता है, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना दिन ज़ाया करके, माली जानी आपके साथ रहता है, आपके सपोर्ट के हक में रहता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका एतमाद बनाए रखें और उसका पूरा ख्याल रखें। मज़ीद जानकारी अपडेट के लिए आप देखते रहिए JK24।